Morning students, myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 6th, science. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज टू मेक आवर टास्क ईजियर. कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं वो हमारे टास्क को ईजियर बनाने की. अगर देखो जैसे कि हम जैसे कि हमारे घर पे कभी गेहूँ पीसने होते हैं तो अगर हम अब क्या करेंगे, चक्की में पिसवाएंगे तो 2 मिनट में हमारा काम जो है वो मशीन में ईजियर हो जाता है. वो अगर हम खुद पीसने लगे तो वो काम जो 2 मिनट का काम है वो हमारे लिए 2 घंटे का हो जाएगा. तो हमारा सारे टास्क जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईजी कर देती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purpose of which you use electricity? की और भी इलेक्ट्रिसिटी के क्या यूज़ है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, है ना. जैसे कि आपके घर में मिक्सी चलता है, आपको हवा मिलती है फ़ैन से, है ना. तो इस तरह के आप खुद भी रिलेट करके लिख सकते हैं. लेट्स लिस्ट सम ऑफ them in your notebook. Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity make it possible to light our homes, roads, office, market and factories even after sunset. This help us to continue working at night. The power situation provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail. It may not be available at some places. अगर देखो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो फेल हो जाती हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है. In such situation, a torch is sometime used for providing light. कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, टॉर्च जला देते हैं जिससे हमें लाइट मिलती है. A torch has a bulb that lights up when it is switch on. और टॉर्च का बल्ब कब जलता है, जब हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं. Where does not torch get electricity from? कि Where does द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी? की टॉर्च के पास में, जैसे कि हम लोगों ने देखा बल्ब के अंदर तो चलो ठीक है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घरों में आती है, उसकी वजह से जलते हैं. लेकिन टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, तो वो सेल से आती हैं. ओके, तो सेल के बारे में और डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? 12.1 इलेक्ट्रिक सेल. Electricity to the bulb in a torch is provided by electric cell. की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल्ब के जो टॉर्च का बल्ब है उसके अंदर कहाँ से प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिक सेल से. तो इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में और क्या पढ़ेंगे हम. इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक. और जो इलेक्ट्रिक सेल है वो कहाँ यूज़ होता है, अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच and transistor radios, cameras and many other devices. Have you ever carefully looked at the electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and metal disc on the other side. Did you notice a positive sign or negative side? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सेल इस तरह का देखा होगा तो ये जो सिंबल लिखे हुए हैं पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, तो इन सिंबल का मीन्स क्या होता है. साइन मार्क ऑन इलेक्ट्रिक सेल. द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. कि मतलब जो ऊपर का जो मेटल कैप होता है ये कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव. ओके, द मेटल डिस्क ऑन द नेगेटिव टर्मिनल. ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स. ओके, और जो नीचे वाला पोजीशन होगा वो उसके अंदर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होंगे उनके 2 टर्मिनल्स होते हैं. ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. And electric cells produce electricity from the chemicals stored inside. और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पे केमिकल जो है वो स्टोर रहता है, उन केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हैं.
electricity are used up the electric cells stops. Okay. ओके नेक्स्ट आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक सेल्स देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन. द टॉर्च बल्ब हैज़ आउटर केस ऑफ द ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस. आप लोगों ने देखा होगा कि जो उसका आउटर केस होता है वो किसका बना होता है, मेटेलिक बेस का. What is inside the glass case of the bulb? कि ये जो मेटेलिक ग्लास बना हुआ इसके अंदर क्या हो सकता है. तो इसके अंदर क्या फिलामेंट होता है, टर्मिनल्स होते हैं, ये सारे जो इसके अंदर टॉर्च के बल्ब के अंदर होते हैं, जैसे फिगर आपको ए और बी के अंदर दिख रहा है ना. नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी 1. टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब. यू कैन ऑल्सो take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? कि स्टूडेंट्स अगर आप लोग क्लास में होते तो शायद मैं आपको बता देती, नहीं तो अभी फिगर से ही काम चलाना पड़ेगा. तो जैसे आपको ये बल्ब दिख रहा है तो घरों में भी आप लोगों ने मोस्टली इस तरह का जो बल्ब है वो देखा होगा, है ना. इसके अंदर क्या है, डिड यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन अ मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब. कि जैसे ये आप लोगों ने थिन वायर इधर देखे हैं, इसमें भी होते हैं, है ना. तो ये थिन वायर मिडल कहाँ होते हैं, ग्लास के मिडल में. नाउ स्विच द टॉर्च ऑन, ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करोगे तो ये जो मिडल वाला पार्ट है वो जलता है. पूरे में नहीं जलता है, सिर्फ यहाँ से जलता है, लेकिन रोशनी सब जगह हो जाती है. ओके. The thin wire that gives the light is called filament. और थिन वायर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उसको लाइटनिंग होती है जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट ऑफ द बल्ब. द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर्स. और फिलामेंट के ऊपर में जैसे ये फिलामेंट आपको दिख रहा है इसमें फिगर में भी, है ना. तो ये क्या होता है, इस ये फिलामेंट की वजह से ही लाइटनिंग होती हैं. द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर विच इज ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स एज शो इन फिगर 12.2b. वन ऑफ these 6 wire is connected to the metal case as the base of the bulb. The outer thicker wire is connected to the metal tips at the center of the base. The base is the bulb and the metal tip of the base are two terminal of the bulb. These two terminal are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used to at home also have a similar design. Thus both of electric cells and the bulb have two terminal each. Why do they have these two टर्मिनल? कि इनके अंदर ये जो सेल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल, उनके अंदर टू टर्मिनल क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है. अगर एक ही होता तो क्या होता, अगर एक ही होता तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जैसे जो सेम सिंबल होगा, जैसे प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ना. ये इसको हटाएगा, ये इसको हटाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी. लेकिन जैसे दो सिंबल होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट. इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आगे फ्लो होती है. तो नाउ नेक्स्ट है 12.2. अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट up using the electric cell. How do we do that? Activity 2. Take 4 length of electric wire with a different color plastic covering. Remove the later of the plastic covering from each length of a wire and ends. This would expose the metallic wire at the ends of the light. Fix the exposed part of the wire to the cells and the other two of the bulb as shown in figure 12.3. जैसे 12.3 के अंदर आप लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक सेल विद 2 वायर अटैच टू इट, कि जैसे 2 वायर जो है वो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो
होगी। लेकिन जैसे ही जनरली यहाँ से ही इसका ब्रेकअप हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे इसको कंटिन्यू जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द ड्राई सेल्स, कि जो ड्राई सेल है उसके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो द करंट फ्लो क्लोज सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, की पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। नेम ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राई सेल्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसका क्या नेम होता है? कार्बन रोड विथ मेटल कैप ऑन इट। नेम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ड्राई सेल्स, वो क्या होगा? तो जिंक मेटल प्लेट। व्हाट इज ड्राई सेल? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया था, जो सेल था इलेक्ट्रिक सेल है ना, ये जो इलेक्ट्रिक सेल था उसी के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था आपको। ओके, तो वो ये जो केमिकल है वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एंड व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल क्या होता है? द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और सोलर सेल क्या होता है? जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को, सोलर एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे? और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें क्या दे रखा है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि अभी जैसे इसको ये यहाँ पे जो लास्ट बताया था मैंने, इसको किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दोगे तब तो ये क्या सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो बल्ब ग्लो हो सकता है अगर बल्ब को यहाँ पे जोड़ दोगे। लेकिन अगर यहाँ से हट जाएगा तो ये जो है वो इसके अंदर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। तो वही है व्हाट इज द ओपन सर्किट, कि ओपन सर्किट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज in which electric contact to at any point is broken is called open circuit। तो ये सारे जो 6 क्वेश्चन हैं वो आपको अपने होमवर्क में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।